हाय, दिस इज युक्ति एंड यू आर वाचिंग बेंच क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है बनॉफी पाए। और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक अभी से कर दें। बनॉफी यानी इसमें बनाना का और टॉफ़ी का टेस्ट है। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए हमें अवन की ज़रूरत नहीं है और साथ ही ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ये एक नो फेल रेसिपी है, यानी आप इसे किसी तरह से भी बनाएं, आपको ये खाने में अच्छी लगेगी ही लगेगी। और ये रेसिपी ब्रिटिश कुजीन को बिलोंग करती है। बनने में इजी और खाने में यमी सी इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम तैयार करते हैं कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस के लिए मैं ले रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। इस टिन को मैं पानी से भरे भगोने में डालकर 3 घंटे तक उबालूंगी। इसे उबालते वक्त ये ध्यान रखें कि ये टिन पूरे वक्त पानी में डूबा हुआ रहे। और क्योंकि हम इसे 3 घंटे तक बॉईल करेंगे तो बीच बीच में हमें पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि ये पानी में डूबा रहे। आप चाहें तो 3 से 4 टिन भी एक साथ बॉईल कर सकते हैं। एक बार कैरामलाइज्ड होने के बाद में आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और ये 1 साल तक ख़राब नहीं होता है। हालांकि इस प्रोसेस को हम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में कभी कभी इसके बर्स्ट होने का डर रहता है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे भगोने में इस तरह से बॉईल करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो टिन है वो पानी में इस तरह से बॉईल हो रहा है और पानी ऊपर तक है। 3 घंटे तक बॉईल करने के बाद में हम इस टिन को पानी से बाहर निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही हम इस टिन को खोलेंगे। तो 3 से 4 घंटे इसे ठंडा होने में लगते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से देखने में कैसा लग रहा है। देखिए, ये जो कंडेंस्ड मिल्क है ये पूरी तरह से कैरामलाइज्ड हो चुका है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कैरेमल सॉस तैयार करने के बाद में अब हम तैयारी करते हैं पाए क्रस्ट बनाने की। पाए बनाने के लिए मैं ले रही हूँ डाइजेस्टिव बिस्किट्स। इन बिस्किट्स का हमें एक दरदरा पाउडर तैयार करना है। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर में तैयार कर सकते हैं या फिर इसे बेलन से दबाकर भी इस तरह से पाउडर तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के हमें 2 कप पाउडर की ज़रूरत है। पाए क्रस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ केक टिन और इस पर मैंने क्लिंग फिल्म लगा दी है। अगर आप चाहें तो किसी स्टील के कंटेनर में या फिर ग्लास बोल में इस तरह से क्लिंग फिल्म लगाकर पाए क्रस्ट तैयार कर सकते हैं। और अब एक बड़े से बोल में मैं डाल रही हूँ 2 कप बिस्किट का पाउडर जिसे हमने दरदरा पीस के तैयार किया था। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून सॉफ्ट बटर। इसको मैंने पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था तो ये सॉफ्ट हो गया। और एक बार अच्छे से बटर मिक्स करने के बाद में अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में बटर ऐड करेंगे, क्योंकि क्रस्ट की जो फर्मनेस है वो टोटली बटर पे डिपेंड करती है। इसलिए एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद में अगर हमें बाद में ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा बटर और ऐड कर लेंगे। स्पून या स्पैटुला के बजाय ये जो मिक्सचर है वो हाथों से बहुत अच्छा मिक्स होता है। आप इसे इस तरह से अच्छे से दबाकर इसमें बटर मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम थोड़े से मिक्सचर को हाथ में लेंगे और इस तरह से दबाएंगे। अगर ये फर्म शेप नहीं ले रहा है तो इट मीन्स इसमें हम बटर थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून बटर और ऐड कर रही हूँ और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर से एक बार चेक करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस बार जो ये मिक्सचर था वो ज़्यादा फर्म है। तो अब इस मिक्सचर को मैं केक टिन में ट्रांसफ़र करूँगी। आप चाहें तो बनॉफी पाई को आप ग्लास बोल में भी तैयार कर सकते हैं। मिक्सचर को डालने के बाद में अब हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैं इसे हाथों से अच्छे से प्रेस करूँगी। इसको हमें दबाते हुए अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो इसकी क्रस्ट है वो एकदम फर्म हो और इसकी शेप निकालते वक्त टूटे नहीं। और इस तरह से फिंगर्स से दबाते हुए हमें इसके किनारे थोड़े से ऊंचे करने हैं। लगभग 1 इंच की इसकी ऊंचाई होगी। हाथों से अच्छे से दबाएं ताकि किनारे टूटे नहीं बाद में। और इस तरह से आप एक बोल की हेल्प से इसे और अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद में मैं केक टिन को 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। और जब तक ये फ्रीज़र में रहेगा और सेट होगा तब तक हम अपनी कैरेमल सॉस तैयार कर लेते हैं जो कि हमने पहले कंडेंस्ड मिल्क से तैयार की थी।
इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है और इसमें मैं लगभग हाफ टिन का यूज़ करूँगी। रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालने के बाद में मैं बचे हुए टिन को एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। बहरहाल इसे हमें अच्छे से बीट करना है ताकि एक स्मूथ मिक्सचर तैयार हो सके। ये इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब क्योंकि इन दिनों सर्दी चल रही है तो ये थोड़ा थिक हो सकता है, तो अगर ये ज़्यादा थिक हो रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है तो आप इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 10 सेकंड से ज़्यादा इसे माइक्रोवेव ना करें। कैरेमल सॉस तैयार होने के बाद में अब बारी आती है विपिंग क्रीम की। इसके लिए मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली है। इसको हम स्टिफ पीक्स आने तक विप करेंगे और क्रीम बिल्कुल तैयार है। इसके जो पीक्स हैं वो एकदम स्टिफ हैं। जो विपिंग क्रीम मैंने यूज़ की है वो ऑलरेडी मीठी थी, इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ बूंदें वेनिला एसेंस की। एसेंस को अच्छे से मिक्स करें और अब बारी आती है अपने पाई क्रस्ट को चेक करने की। ये अच्छे से सेट हो चुकी है और अब मैं इसको मोल्ड को खोल रही हूँ। केक टिन से बाहर करते वक्त थोड़ा केयरफुली काम करें ताकि इसकी जो क्रस्ट है और इसके किनारे हैं वो टूटे नहीं। टिन से बाहर करने के बाद में मैं इसे सर्विंग डिश में ही सीधे सेट करूँगी। इस क्रस्ट को बनाते वक्त मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी और बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि डाइजेस्टिव बिस्किट्स का टेस्ट इसमें बेस्ट आता है। और अब बारी आती है बनानास की। इसके लिए जो हमें केले चाहिए वो ओवरराइप बनानास नहीं चाहिए, हमें इसी तरह के थोड़े फर्म बनाना चाहिए। केलों को छीलने के बाद में हम इस तरह से इनके स्लाइसेस काट लेंगे। इसके स्लाइसेस हमें ना तो बहुत ज़्यादा थिक रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले स्लाइसेस हमें इसके उतारने हैं। इस रेसिपी में जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टेप है वो है कंडेंस्ड मिल्क को कैरेमलाइज करना। इसलिए जब भी आपको ये डेजर्ट बनानी हो आप कंडेंस्ड मिल्क को पहले ही कैरेमलाइज करके रख सकते हैं। और फाइनली अब बारी आती है सारी चीज़ों को असेंबल करने की। अब मैं पाई क्रस्ट के ऊपर डाल रही हूँ कैरेमल सॉस। इसकी हमें एक इवन लेयर स्प्रेड करनी है। आप स्पून से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं या फिर स्पैटुला से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह से इसकी एक लेयर स्प्रेड करने के बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे बनाना स्लाइसेस। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप कैरेमल सॉस की लेयर को थोड़ा थिक भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमने सारे बनाना स्लाइसेस को इसके ऊपर सेट कर दिया है। और अब बारी आती है व्हिप्ड क्रीम की। मैंने इस तरह से पाइपिंग कोन में व्हिप्ड क्रीम को भर लिया था और इस तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब जब मैं ये व्हिप्ड क्रीम लगा रही थी तो मेरी बेटी मुझे ध्यान से देख रही थी। वो बोली मम्मा मुझे लगाना है। तो आगे का जो कार्यक्रम है वो मेरी बेटी करने वाली है। और थोड़ा ऐसे जब गड़बड़ होने लगा तो बोला आप ही कर लो। तो उसने मुझे ये बाद में ज़िम्मेदारी फिर से हैंड ओवर कर दी। हालांकि इसे लगाने में बहुत ज़्यादा नीटनेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमें इसे स्पैटुला से फ्लैट ही करना है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे भी ये काम करवा सकते हैं। क्रीम की लेयर की थिकनेस आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और अब इस तरह से मैं इसे स्मूथ कर रही हूँ। अगर क्रीम की ये लेयर अनइवन भी रहती है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ परफेक्टली ओके। आप चाहें तो कैरेमल सॉस को कोन में भरकर पाई के ऊपर इस तरह से लाइंस बना सकते हैं। इससे बैनॉफी पाई को कैरेमल की रिचनेस मिलेगी और साथ ही देखने में भी थोड़ा टेम्पटिंग लगेगी। और अब मैं इसके ऊपर कोको पाउडर डस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट शेविंग्स भी डाल सकते हैं। थोड़े से सटल टेस्ट के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। बनाने के बाद इसे आप फ्रिज में ही रखें। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी, डिलीशियस और टेम्पटिंग बनॉफी पाई बनके तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।